सोचो, एक फिल्म का पहला सीन अंधेरे से शुरू होता है। पर्दे पर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा, सिर्फ ठंडी हवा की आवाज सुनाई देती है और एक इंसान अकेला बैठा है। आंखों में सपनों का समंदर है, लेकिन हालात ऐसे जैसे किसी ने सब कुछ छीन लिया हो। जेब खाली है, लेकिन दिमाग में एक ऐसा आइडिया जल रहा है जो पूरी दुनिया बदल सकता है। बाहर के लोग ताने मारते हैं, तुझसे नहीं होगा, ये सब तेरे बस की बात नहीं है। जिंदगी बार बार गिराती है, मगर उस इंसान का दिल बार बार कहता है, बस एक कोशिश और। यही तो असली कहानी है संघर्ष की। ये कोई किताब का काल्पनिक पन्ना नहीं, बल्कि हर उस इंसान की सच्चाई है जिसने अपनी आंखों के आंसुओं से मुस्कान बनाई, अपनी हार को जीत में बदला और अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दिया। फर्क बस इतना है कि दुनिया उनकी रोशनी को देखती है, उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाती है, लेकिन उनके अंधेरे और अकेलेपन को कभी नहीं जानती। हर कामयाब इंसान की जिंदगी में वे रातें जरूर आई होती हैं जब नींद गायब हो जाती है। वे दिन भी होते हैं जब हार मान लेने का मन करता है, और ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है। संघर्ष वह आग है जिसमें इंसान तप कर सोने की तरह चमकने लगता है। कभी सोचा है, अगर जिंदगी हमें गिराती ही नहीं तो हम उठना सीखते कैसे? अगर हालात कठिन न होते तो हिम्मत का असली मतलब समझ में आता कैसे? और अगर दर्द न होता तो जीत का स्वाद इतना मीठा लगता ही नहीं। संघर्ष कोई रुकावट नहीं, बल्कि वह सीढ़ी है जो हमें उस ऊंचाई पर ले जाती है जहां खड़े होकर पूरी दुनिया सलाम करती है। खेल के मैदान की ही मिसाल ले लीजिए। जब विराट कोहली मैदान पर बल्ला उठाकर खड़े होते हैं तो उनमें एक अलग आत्मविश्वास और आक्रामकता नजर आती है। लेकिन उनकी उस शख्सियत के पीछे कितनी मुश्किलें, कितने आंसू और कितना दर्द छुपा है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। विराट की कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, यह जुनून और जज्बे की कहानी है। उनका जन्म 1988 में एक साधारण मिडिल क्लास परिवार में हुआ। मोहल्ले की गलियों से ही यह साफ हो गया था कि इस बच्चे में कुछ खास है। लेकिन क्रिकेट जैसे बड़े खेल में जगह बनाने के लिए केवल टैलेंट काफी नहीं होता। उसके लिए त्याग चाहिए, जुनून चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए सपनों के लिए हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत। विराट को यह हिम्मत अपने पिता से मिली। घर में पैसों की तंगी थी, लेकिन पिता ने फिर भी उन्हें अच्छी कोचिंग दिलाई। बेटे का सपना उनका भी सपना बन गया, लेकिन किस्मत ने ऐसा वार किया जिसे सोचकर भी रूह कांप जाए। साल 2006 में जब विराट सिर्फ 18 साल के थे और रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया। सोचिए, अगर आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा अचानक चला जाए तो आप क्या करेंगे? कोई भी बच्चा टूट जाता। लेकिन विराट ने हार मानने के बजाय अगली ही सुबह मैदान पर उतरकर अपनी टीम के लिए रन बनाए। यह सिर्फ खेल नहीं था, यह एक बेटे का अपने पिता से वादा था, मैं रुकूंगा नहीं। उसके बाद विराट ने जो सफर तय किया, उसने उन्हें एक साधारण लड़के से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर बना दिया। उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता, भारतीय टीम में जगह बनाई और धीरे धीरे क्रिकेट के किंग बन गए। लेकिन उनका असली बदलाव सिर्फ बैटिंग में नहीं, बल्कि फिटनेस में भी आया। अपनी मेहनत और डाइट से उन्होंने न केवल खुद को बदला, बल्कि पूरी भारतीय टीम को फिटनेस की नई सोच दी। हाँ, मैदान पर वह आक्रामक दिखते हैं, लेकिन उस आक्रामकता के पीछे उनका दर्द, संघर्ष और वह गुस्सा है जिसने उन्हें बार बार गिरकर भी उठना सिखाया। उन्होंने खराब फॉर्म भी झेला, आलोचनाएं भी सुनी, ट्रोलिंग भी झेली और हार भी देखी, लेकिन हर बार वापसी ऐसी की कि दुनिया ने सलाम किया। आज विराट कोहली सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है। उनकी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, अगर जुनून सच्चा हो और मेहनत लगातार हो तो रास्ता खुद बन जाता है। और अगर इंसान हार को ताकत बना ले तो जीत सिर्फ वक्त की बात रह जाती है। सोचिए, जिस इंसान को कभी लोग पागल कहते थे, आज वही दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। एलन मस्क का नाम सुनते ही आपके दिमाग में टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारें और आसमान चीरते स्पेसएक्स के रॉकेट आते होंगे। लेकिन इस चमकदार तस्वीर के पीछे कैसी दर्द भरी कहानी है, शायद ही सब जानते हों। उनकी जिंदगी में गरीबी भी आई, रिजेक्शन भी, दिवालियापन भी और ऐसे पल भी जब जेब में किराया देने तक के पैसे नहीं बचे थे। एलन का जन्म 1971 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ। बचपन से ही वह अलग थे। घंटों किताबें पढ़ते, कंप्यूटर पर दिमाग लगाते
और बस सपनों में खोए रहते। 12 साल की उम्र में उन्होंने खुद से प्रोग्रामिंग सीखी और एक वीडियो गेम बनाकर बेच भी दिया। लेकिन स्कूल में हालात उलट थे। वहां उन्हें अक्सर बुली किया जाता, इतना कि एक बार बुरी तरह पिटने के बाद कई दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उनके दिल में एक ही सपना था, अमेरिका जाना। उन्हें लगता था कि बड़े सपनों की असली धरती वहीं है। किसी तरह पढ़ाई के बहाने पहले कनाडा पहुंचे और फिर अमेरिका। वहां गुजारा चलाने के लिए छोटी मोटी नौकरियां करनी पड़ी, लेकिन आंखों में वही चमक रही। कॉलेज के दिनों में ही उन्हें अंदाजा हो गया था कि इंटरनेट दुनिया बदलने वाला है। भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम की कंपनी शुरू की। पैसे नहीं थे तो दफ्तर में ही सो जाते, जिम में शॉवर लेते और दिन रात काम करते। मेहनत रंग लाई, कंपनी बिकी और उन्हें लाखों डॉलर मिले। इसके बाद उन्होंने XCOM शुरू किया, जो आगे चलकर पेपाल बनी। लेकिन किस्मत ने यहां भी धोखा दिया। जिस कंपनी को उन्होंने खड़ा किया, उसी से उन्हें बाहर कर दिया गया। सोचिए कैसा लगता होगा। फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पूरी कमाई SpaceX और टेस्ला में लगा दी। SpaceX के पहले तीनों रॉकेट फेल हो गए। टेस्ला की कारें बिक नहीं रही थीं। हालत इतनी खराब हो गई कि जेब में किराया देने तक के पैसे नहीं बचे। लोग हंसते थे, कहते रॉकेट बनाना सरकार का काम है, कोई आदमी कैसे करेगा? इलेक्ट्रिक कारें पागलपन है, कौन खरीदेगा? लेकिन एलन के लिए हार मान लेना कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने चौथा रॉकेट लॉन्च किया और वह सफल हुआ। उसी समय नासा ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया। दूसरी तरफ टेस्ला ने भी धीरे धीरे मार्केट पकड़ ली। यहीं से शुरू हुआ वह सफर जिसने कंगाल से मंगल तक का रास्ता तय किया। आज एलन मस्क सिर्फ अरबपति नहीं, बल्कि इस बात का जीता जागता सबूत है कि सपने चाहे कितने भी पागलपन भरे क्यों न हों, जुनून और हिम्मत से उन्हें सच किया जा सकता है। एक ऐसा वक्त था जब पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी थी। रात होते ही जिंदगी रुक जाती थी। लोग मोमबत्तियों और लालटेन की लौ पर जीते थे। और फिर एक दिन एक साधारण सा दिखने वाला आदमी उठा और कह दिया, मैं इस अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। यही आदमी था थॉमस अल्वा एडिसन। 1847 में जन्मे एडिसन ना तो क्लास के टॉपर थे और ना ही सबके चहेते। टीचर उन्हें धीमा और नालायक कहकर टाल देते, लेकिन मां ने हार नहीं मानी। उन्होंने स्कूल छुड़वा लिया और खुद पढ़ाना शुरू किया। असली पढ़ाई किताबों से ज्यादा प्रयोगों में हुई। एडिसन हर चीज को खोलकर देखने, समझने और नया बनाने की आदत रखते थे। छोटी उम्र से ही उन्होंने अखबार बेचना, ट्रेन में फल मिठाई बेचना शुरू कर दिया था। लेकिन उनके दिल में आग थी, कुछ ऐसा करना जो दुनिया बदल दे। टेलीग्राफ मशीनों से खेलते खेलते उन्होंने छोटे छोटे प्रयोग शुरू किए। उनका सबसे बड़ा सपना था ऐसा बल्ब बनाना जो लंबे समय तक जले और हर घर को रोशनी दे। लेकिन यह सपना आसान नहीं था। उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा बार कोशिश की। हर बार बल्ब फूट जाता या बुझ जाता। लोग मजाक उड़ाते, कहते यह पागल है, वक्त बर्बाद कर रहा है। लेकिन एडिसन ने हार मानना सीखा ही नहीं। उनका मशहूर जवाब था, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 1000 तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। 1859 में आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने कार्बन फिलामेंट वाला बल्ब बनाया जो लंबे समय तक जलता था। उसी पल दुनिया ने अंधेरे से रोशनी की तरफ कदम बढ़ाया। बल्ब के बाद भी एडिसन रुके नहीं। 1000 से ज्यादा पेटेंट उनके नाम हैं। फोनोग्राफ, ग्रामोफोन, मूवी कैमरा जैसी खोजें भी उन्हीं की देन है। एडिसन की कहानी यही सिखाती है कि असफलता हार नहीं, सीख है। अगर जुनून और धैर्य साथ हो तो मजाक उड़ाने वाले भी एक दिन ताली बजाते हैं। अब सोचिए, एक साधारण सा लड़का, जेब में पैसे नहीं, घर की हालत तंग, पढ़ाई अधूरी और नौकरी की तलाश में किसी दूसरे देश की धूप धूल में खड़ा पेट्रोल पंप पर ग्राहकों को मुस्कुराकर तेल भर रहा है। अगर कोई कहे कि यही लड़का एक दिन भारत का सबसे बड़ा बिजनेस साम्राज्य खड़ा करेगा, तो यकीन करना मुश्किल लगेगा। लेकिन यही हकीकत है धीरज लाल हीराचंद अंबानी की, जिन्हें पूरी दुनिया धीरू भाई अंबानी के नाम से जानती है। 1932 में गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़ में जन्मे धीरू भाई बचपन से ही बड़े सपनों वाले थे। उनके पिता स्कूल में शिक्षक थे। घर की हालत साधारण थी, लेकिन धीरू भाई के सपने साधारण नहीं थे। पढ़ाई अधूरी छोड़कर वह यमन चले गए। वहां एक पेट्रोल पंप पर नौकरी की। कमाई मामूली थी, लेकिन दिमाग में बिजनेस करने के सपने पल रहे थे। वह हर ग्राहक को देख देख कर सोचते कि एक दिन मेरा भी अपना बिजनेस होगा। कुछ सालों बाद भारत लौटे और मसालों व कपड़ों का छोटा व्यापार शुरू किया।
धीरे धीरे यही व्यापार रिलायंस के रूप में खड़ा हुआ। धीरू भाई ने साबित कर दिया कि गरीब परिवार से निकलने वाला एक साधारण लड़का भी पूरी दुनिया में पहचान बना सकता है। आज रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि भारत के विकास की धड़कन है। धीरू भाई की कहानी हमें यही सिखाती है कि सपनों का आकार छोटा बड़ा नहीं होता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उन्हें पूरा करने का जज्बा कितना बड़ा है। एलन मस्क, थॉमस एडिसन और धीरू भाई अंबानी तीनों की कहानियां हमें यही बताती हैं कि जिंदगी की मुश्किलें हमें रोकने नहीं, तराशने आती हैं। एलन मस्क ने गरीबी और असफलता के बावजूद रॉकेट को आसमान तक पहुंचाया। एडिसन ने अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। धीरू भाई ने पेट्रोल पंप से शुरुआत कर बिजनेस का साम्राज्य खड़ा कर दिया। दुनिया हमेशा आपको पागल कहेगी, हंसेगी, रास्ते बंद करेगी, लेकिन अगर आप जुनून और हिम्मत से लगातार खटखटाते रहें तो एक दिन वही दरवाजे खुलेंगे और पूरी दुनिया बदल जाएगी। जब भी दुनिया में किसी ऐसे इंसान की बात होती है जिसने शून्य से शुरुआत कर आसमान को छू लिया, तो दो नाम अक्सर सामने आते हैं, धीरू भाई अंबानी और स्टीव जॉब्स। दोनों का जीवन हमें यही सिखाता है कि अगर इंसान बड़ा सोचने की हिम्मत रखे और मेहनत करने का जज्बा हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। धीरू भाई अक्सर कहा करते थे, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और सबसे अलग सोचो। यही सोच उनके पूरे जीवन की नींव बनी। गरीबी ने उनकी पढ़ाई अधूरी करवा दी और किस्मत ने उन्हें यमन पहुंचा दिया, जहां उन्होंने पेट्रोल पंप पर नौकरी शुरू की। वहां खड़े होकर वे बड़े अफसरों और कारोबारियों को देखते और मन ही मन कहते, एक दिन मैं भी ऐसा बनूंगा। ये बेचैनी और ख्वाहिश उन्हें कभी चैन से बैठने नहीं देती थी। कुछ सालों बाद वे भारत लौटे और मसालों व कपड़ों का छोटा व्यापार शुरू किया। यह व्यापार ही उनकी असली जर्नी का पहला कदम साबित हुआ। धीरे धीरे उन्होंने कपड़ा उद्योग में विमल ब्रांड लॉन्च किया, जो हर घर का नाम बन गया। लेकिन धीरू भाई का सपना यहीं तक सीमित नहीं था। उन्होंने पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी, टेलीकॉम और फाइनेंस तक अपने साम्राज्य को फैलाया। उनका सपना था कि भारत का हर आम इंसान अच्छे प्रोडक्ट्स और सेवाएं अफोर्ड कर सके। उनका सफर आसान नहीं था। राजनीति का दबाव, बड़े उद्योगपतियों से टकराव और मीडिया की आलोचना, सब कुछ झेला। लेकिन हर बार वे और भी मजबूत होकर खड़े हुए। उनका मानना था, अगर लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो समझो आप सही रास्ते पर हो। धीरे धीरे रिलायंस इतना बड़ा साम्राज्य बन गया कि करोड़ों भारतीय उसमें निवेश करने लगे। पहली बार आम जनता ने समझा कि शेयर बाजार सिर्फ अमीरों का खेल नहीं, बल्कि हर किसी का हक है। आज रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि भारत के सपनों का प्रतीक है। धीरू भाई की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि गरीबी कोई रुकावट नहीं, बल्कि शुरुआत है। धीरू भाई की तरह स्टीव जॉब्स की कहानी भी कम अद्भुत नहीं। सोचिए, एक लड़का जिसने कॉलेज तक पूरा नहीं किया, जिसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, पैसे नहीं थे, लेकिन था जुनून। यही जुनून उसे दुनिया की सबसे मशहूर कंपनी एप्पल बनाने तक ले गया। जब हम स्टीव जॉब्स का नाम सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत आईफोन, आईपैड और मैकबुक घूमने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उसी कंपनी से, जिसे उन्होंने अपने दोस्त के साथ गैरेज से खड़ा किया था, उन्हें बाहर निकाल दिया गया था? यह सोचकर अजीब लगता है कि कोई इंसान अपनी ही बनाई कंपनी से निकाल दिया जाए, लेकिन यही जिंदगी की सच्चाई है। जॉब्स का सफर आसान नहीं था। कॉलेज की फीस ज्यादा होने की वजह से उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, लेकिन उन्होंने अपनी रुचि वाली क्लास जैसे कैलीग्राफी जरूर अटेंड की। उस वक्त शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही कैलीग्राफी का शौक आगे चलकर एप्पल के प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया से अलग पहचान देगा। दोस्त वॉजनियाक के साथ उन्होंने गैरेज से एप्पल की शुरुआत की। पहला कंप्यूटर बनाकर उन्होंने इतिहास रच दिया, लेकिन वक्त बदला और कंपनी से निकाले जाने का दर्द झेलना पड़ा। अधिकतर लोग हार मान लेते, लेकिन स्टीव जॉब्स ने इसे एक नए मोड में बदल दिया। उन्होंने नेक्स्ट नाम की कंपनी बनाई और पिक्सर खरीदी। पिक्सर ने हमें टॉय स्टोरी जैसी मशहूर एनिमेशन फिल्में दी। सालों बाद किस्मत ने करवट ली। एप्पल को दोबारा उनकी जरूरत पड़ी और उन्होंने स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया। इस बार उन्होंने सिर्फ वापसी नहीं की, बल्कि ऐसी क्रांति लाई जिसने पूरी दुनिया बदल दी। उन्होंने आईपॉड, आईट्यून्स, आईफोन, आईपैड जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिन्होंने टेक्नोलॉजी की परिभाषा ही बदल दी। जॉब्स का पूरा सफर यही सिखाता है कि जब जिंदगी आपको धक्का दे तो वहीं गिरकर मत रहिए,
बल्कि उठिए और भी मजबूत होकर आगे बढ़िए। इन दोनों कहानियों से सीख धीरूभाई अंबानी और स्टीव जॉब्स दोनों की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। न गरीबी रोक सकती है, न डिग्री की कमी, और न ही असफलता। अगर आपके पास जुनून, हिम्मत और मेहनत है तो आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं। धीरूभाई ने पेट्रोल पंप से शुरुआत कर रिलायंस जैसा साम्राज्य खड़ा किया। स्टीव जॉब्स ने गैरेज से शुरुआत कर टेक्नोलॉजी की दुनिया बदल दी। सोचिए, अगर आज रात आपके कमरे में यह बल्ब ना जल रहा होता तो कैसा लगता? चारों तरफ अंधेरा, कोई रोशनी नहीं, ना पढ़ाई हो पाती, ना काम, ना मोबाइल चार्ज होता। जिंदगी कितनी अधूरी और कठिन लगती। लेकिन आज जो रोशनी हमारी जिंदगी का सबसे आसान हिस्सा लगती है, उसके पीछे एक इंसान की पागलपन जैसी मेहनत, अनगिनत नाकामियां और ना हार मानने वाली जिद छुपी है। वो इंसान था थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। हालात इतने कठिन थे कि पढ़ाई के लिए सही माहौल भी नहीं मिला। स्कूल में टीचर्स उन्हें समझ ही नहीं पाए। कहते थे, यह बच्चा निकम्मा है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। सोचिए, जब पूरी दुनिया आपको बेकार कह दे तब भी अपने सपने को पकड़ कर रखना कितना मुश्किल होता है। लेकिन एडिसन अलग थे। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और माँ से घर पर पढ़ाई की। वहीं से उनकी जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई। वह हर चीज को खोलकर देखते, जोड़ते और बार बार प्रयोग एक्सपेरिमेंट करते। बचपन से ही उन्हें कुछ नया बनाने का जुनून था। लेकिन जुनून जितना बड़ा था, नाकामियां उससे भी बड़ी थीं। एक बल्ब बनाने के लिए उन्होंने 1000 से भी ज्यादा बार कोशिश की। जरा सोचिए, अगर हम में से किसी से एक काम 2 बार ना हो तो हम हार मान लेते हैं। लेकिन एडिसन 1000 बार नाकाम हुए और फिर भी रुके नहीं। लोग मजाक उड़ाते, कहते, यह तो पागल है। लेकिन एडिसन के लिए हर असफलता एक सबक थी। वह कहते थे, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। और फिर वही दिन आया जब उनकी मेहनत रंग लाई। दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक बल्ब जला और इंसानियत अंधेरे से निकलकर रोशनी की ओर बढ़ गई। उस छोटे से बल्ब ने पूरी दुनिया बदल दी। सोचिए, अगर एडिसन हार मान लेते तो शायद आज हमारी रातें अब भी अंधेरे में डूबी होती। एडिसन की कहानी हमें यही सिखाती है कि असफलता दरअसल सफलता का दूसरा नाम है। फर्क बस इतना है कि आप उस ठोकर के बाद उठते हो या हार मानकर बैठे रह जाते हो। आज हर जलता हुआ बल्ब उनकी जिद, उनकी मेहनत और उनके सपनों का सबूत है। अब जरा सोचिए, भीड़ भाड़ वाला रेलवे स्टेशन, पटरियों पर आती जाती ट्रेनें, भागते दौड़ते यात्री और उसी शोरगुल के बीच एक छोटा सा लड़का अपने पिता की मदद करते हुए चाय बेच रहा है। उस लड़के के सपनों का दायरा शायद किसी और की नजर में बहुत छोटा रहा हो, लेकिन उसके दिल में एक आग थी, एक ऐसा जज्बा जो उसे वहां से उठाकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बना देगा। यह कहानी है नरेंद्र मोदी की। मोदी का बचपन आसान नहीं था। आर्थिक तंगी, सीमित साधन और समाज की चुनौतियां, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा थे। लेकिन मुश्किलों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए भी वे सिर्फ चाय नहीं बेच रहे थे। वह लोगों को देखते, उनसे बातें करते, दुनिया को समझते और धीरे धीरे अपने भीतर एक अलग सोच बना रहे थे। उनके लिए हर ग्राहक, हर बातचीत एक सबक थी। यही जिज्ञासा और सीखने की चाह ने उन्हें राजनीति की तरफ खींचा। उन्होंने साधारण कार्यकर्ता की तरह शुरुआत की, प्रचार किया, झंडे लगाए, पर्चे बांटे, घंटों पैदल चलकर लोगों तक पहुंचे। वह हमेशा यही मानते रहे कि अगर आपका इरादा साफ है और मेहनत सच्ची है तो किसी भी बड़े मुकाम तक पहुंचना मुमकिन है। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर सीधा या आसान नहीं था। रास्ते में आलोचनाएं भी आईं, विरोध भी हुआ, लेकिन मोदी का फोकस कभी नहीं टूटा। उन्होंने हर चुनौती को एक नए मौके की तरह लिया। आज जब हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखते हैं तो वह हमें यही याद दिलाते हैं कि छोटी शुरुआत कभी छोटी नहीं होती। फर्क आपकी सोच और मेहनत से पड़ता है। अगर रेलवे स्टेशन का एक बच्चा देश का नेता बन सकता है तो कोई भी इंसान अपनी कहानी बदल सकता है। मोदी की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि हालात चाहे जैसे हों, अगर जज्बा है तो सपने पूरे होते हैं। कभी भी अगर लगे कि आपकी शुरुआत बहुत छोटी है तो मोदी का चेहरा याद कर लेना, और अगर लगे कि पैसे की कमी है, मौके नहीं हैं, तो याद
करना डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को, क्योंकि जिस इंसान ने अखबार बेचकर पढ़ाई की और एक दिन पूरे देश का सपना बन गया, उसकी कहानी हमें यही सिखाती है कि सपनों की उड़ान उसी की होती है जो हार नहीं मानता। कलाम साहब का बचपन बेहद साधारण था। रामेश्वरम की गलियों से शुरू हुआ सफर मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति तक पहुंचा। उनके लिए हर असफलता एक सीख थी। वह कहते थे, सपना वह नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपना वह है जो आपको सोने नहीं देता। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संदेश यही था कि गरीबी, कमी और कठिनाई कोई बाधा नहीं है। असली ताकत आपकी मेहनत और लगन है। अगर आप बार बार हारते जाएं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि दर्जनों बार, तो क्या आप फिर भी अपने सपनों के पीछे भागेंगे? ज्यादातर लोग शायद हार मान लेंगे, लेकिन एक आदमी था जिसने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े, वह फिर उठेगा। उसका नाम था अब्राहम लिंकन। लिंकन का बचपन बेहद कठिन था। गरीबी इतनी थी कि ठीक से पढ़ाई भी नहीं हो पाई। किताबें ढूंढना, पढ़ने के लिए रोशनी जुटाना, हर छोटी चीज उनके लिए एक जंग थी। लेकिन उनके भीतर एक आग थी जो कहती थी कि दुनिया बदलनी है। उन्होंने बिजनेस शुरू किया, लेकिन असफल हो गए। कर्ज चढ़ गया, लोग ताने मारने लगे। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। राजनीति में कदम रखा, लेकिन वहां भी किस्मत ने कोई आसानी नहीं दी। एक चुनाव हारे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लोग हंसते थे, कहते थे, यह कभी नहीं जीत सकता। सोचिए, लगातार कई साल तक सिर्फ हार मिलती रहे तो दिल टूटना लाजमी है। लेकिन लिंकन ने मानो हार को अपना सबसे बड़ा शिक्षक बना लिया। हर हार के बाद उन्होंने खुद से कहा, यह अंत नहीं है, यह बस अगली कोशिश की तैयारी है। करीब 30 साल तक यह सिलसिला चला। बार बार हार, बार बार असफलता, लेकिन बार बार उठना भी। और आखिरकार वही इंसान अमेरिका का राष्ट्रपति बना। वह सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं बने, बल्कि ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्हें आज भी दुनिया याद करती है। उनकी पहचान इंसाफ और इंसानियत के लिए लड़ने वाले नेता के रूप में होती है। थॉमस एडिसन, नरेंद्र मोदी, एपीजे अब्दुल कलाम और अब्राहम लिंकन, इन सब की कहानियों में एक बात कॉमन है, उन्होंने हार नहीं मानी। एडिसन ने 1000 बार असफल होकर भी रोशनी दी। मोदी ने चाय बेचते हुए भी सपने बड़े रखे और देश का नेतृत्व किया। कलाम ने गरीबी में पढ़ाई करके देश को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। लिंकन ने लगातार चुनाव हारकर भी इंसानियत के लिए लड़ाई जीती। इनकी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता की शुरुआत है। अगर आप ठान लें तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। दिल बड़ा करने में ही असली जीत होती है। जब इंसान हालात के आगे झुकने के बजाय अपने भीतर की नफरत को प्यार में बदल देता है, तब उसकी ताकत न सिर्फ उसकी जिंदगी को बदल देती है, बल्कि पूरे समाज और देश की तस्वीर बदलने की क्षमता रखती है। यह बात हमें बार बार महान नेताओं और वैज्ञानिकों की कहानियों से समझ आती है। नेल्सन मंडेला की जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने रंगभेद की कठोर दीवारों को तोड़ा और दुनिया को यह दिखा दिया कि असली नेता वही होता है जो नफरत और अन्याय के बीच भी प्यार और न्याय को चुनने का साहस रखे। 27 साल जेल की अंधेरी सलाखों में रहने के बाद भी उनका दिल नफरत से नहीं भरा, बल्कि उन्होंने अपने देशवासियों के लिए शांति, समानता और भाईचारे का रास्ता चुना। मंडेला हमें यह याद दिलाते हैं कि सच्चा नेता वही होता है जो टूटी हुई दुनिया को जोड़ने का हौसला रखता है। सोचो, अगर कोई तुमसे यह कहे कि यह काम तुम्हारे बस का नहीं है क्योंकि तुम एक लड़की हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा, दिल टूटेगा या आत्मविश्वास डगमगा जाएगा? यही स्थिति थी मैरी क्यूरी की, लेकिन उन्होंने इन तानों को अपनी राह की रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने इन्हें सीढ़ी बना लिया और साबित कर दिया कि दिमाग और हिम्मत का कोई जेंडर नहीं होता। उन दिनों औरतों से यही उम्मीद की जाती थी कि वे घर संभालें, बच्चों को पालें और चूल्हा जलाएं। लेकिन मैरी क्यूरी ने इस सोच को तोड़ते हुए दुनिया को दिखा दिया कि स्त्रियां भी विज्ञान और रिसर्च में महान योगदान दे सकती हैं। उनकी राह आसान नहीं थी। कॉलेज में दाखिला लेना, लैब में घंटों काम करना और रिसर्च करना उस दौर में किसी महिला के लिए नामुमकिन सा था। लोग कहते थे, विज्ञान औरतों का काम ही नहीं है। लेकिन मैरी ने इन आवाजों को अनसुना किया। वह दिन रात लैब में काम करती, इतनी मेहनत की अक्सर उनके कपड़े तक खतरनाक केमिकल से जल जाते थे। उनकी लगन और मेहनत का नतीजा वह ऐतिहासिक पल बना जब उन्होंने रेडियम और पोलोनियम जैसे नए तत्व खोजे। ये खोजें इतनी महत्वपूर्ण थीं कि आज भी मेडिकल और साइंस की दुनिया इन पर आधारित है।
सबसे बड़ी बात यह रही कि मैरी क्यूरी दुनिया की पहली इंसान बनी जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। यह केवल एक वैज्ञानिक की जीत नहीं थी, बल्कि हर उस औरत की जीत थी जिसे समाज ने यह कहकर रोकने की कोशिश की थी, तुम यह नहीं कर सकती। मैरी ने दुनिया को साबित कर दिया कि ज्ञान का कोई लिंग नहीं होता। अब सोचो, अगर जेके रोलिंग को उनकी किताब हैरी पॉटर लिखते समय कभी रिजेक्शन नहीं मिला होता, तो क्या वह आज इतनी बड़ी लेखिका बन पाती? अगर नेल्सन मंडेला जेल की सलाखों में सालों तक बंद नहीं रहते, तो क्या उनका संघर्ष इतना प्रेरक बन पाता? अगर मैरी क्यूरी ने तानों और तिरस्कार से डरकर अपनी किताबें और लैब छोड़ दी होती, तो क्या हमें इतनी बड़ी खोजें मिल पाती? सच यह है कि जिंदगी में मुश्किलें आना ही असली कहानी की शुरुआत है। गरीबी, नाकामी, मजाक और ताने असल में रुकावटें नहीं हैं। ये सब तो वे इम्तिहान हैं जो जिंदगी हमें परखने के लिए देती है। जितनी बड़ी परख होती है, उतनी ही बड़ी मंजिल भी मिलती है। इंसान वही सफल होता है जो बार बार गिरने के बाद भी उठ खड़ा होता है, जो टूट कर भी हार मानने से इनकार कर देता है। हर संघर्ष में एक छुपा हुआ अवसर होता है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने की। जब जिंदगी का सबसे अंधेरा समय होता है, तभी कहीं ना कहीं एक छोटी सी रोशनी जलती है, लेकिन वह रोशनी सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती है जो हिम्मत नहीं हारते। जिंदगी हमें यही सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, चाहे लोग कितनी भी बार कहें कि तुमसे नहीं होगा, अगर तुम खुद से यह कह सको कि हाँ, मुझसे होगा, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यही वजह है कि मंडेला, क्यूरी और रोलिंग जैसी कहानियां हमें बार बार प्रेरित करती हैं। जीतने वाला वह नहीं होता जो कभी गिरता ही नहीं, बल्कि जीतने वाला वह होता है जो हर बार गिरकर फिर से खड़ा होता है और पूरे विश्वास के साथ कहता है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। यह कहानी असल में इंसान के जज्बे, धैर्य और सपनों पर डटे रहने की मिसाल है। अब्राहम लिंकन, जेके रोलिंग और नेल्सन मंडेला, तीनों की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि हालात चाहे कितने ही कठिन क्यों ना हो, इंसान अगर ठान ले कि हार नहीं माननी, तो पूरी दुनिया भी उसे रोक नहीं सकती। लिंकन का संघर्ष यह बताता है कि गरीबी, निराशा और लगातार असफलताएं इंसान को रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि उसे और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। उन्होंने अपने जीवन में इतनी हार देखी कि कोई और उनकी जगह होता तो कब का टूट चुका होता, लेकिन उन्होंने हर बार गिरने के बाद उठना सीखा और अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बनकर साबित कर दिया कि जीत उसी की होती है जो आखिरी सांस तक कोशिश करना नहीं छोड़ता। इसी तरह जेके रोलिंग की जिंदगी हमें यह दिखाती है कि सपनों की ताकत कितनी बड़ी होती है। गरीबी, डिप्रेशन और रिजेक्शन के बीच भी उन्होंने हार नहीं मानी। बार बार नकारे जाने के बाद भी अपनी कहानी लिखती रहीं और आखिरकार वही कहानी हैरी पॉटर करोड़ों लोगों की प्रेरणा बन गई। उनकी किताब ने बच्चों और बड़ों दोनों को यह यकीन दिलाया कि कल्पना और सपनों की शक्ति हमें किसी भी अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। नेल्सन मंडेला की कहानी तो इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने 27 साल जेल में बिताए, आजादी और परिवार से दूर रहे, लेकिन फिर भी उनके दिल में नफरत नहीं पनपी। जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने बदले की जगह माफी को चुना और एक ऐसा देश बनाने का सपना देखा जहां सब बराबर हों। यही उन्हें महान बनाता है, क्योंकि असली ताकत बंदूक या सत्ता में नहीं, बल्कि माफ करने और प्यार करने में होती है। इन तीनों की कहानियों में एक ही बात छुपी है, हार कभी भी अंत नहीं होती। असफलता केवल यह दिखाने आती है कि हमें कहां सुधार करना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। असली पाप हार जाना नहीं है, बल्कि हार मान लेना है। तो जब भी आपको लगे कि जिंदगी मुश्किल हो गई है, रास्ता बंद हो गया है या हालात आपके खिलाफ हैं, तब इन कहानियों को याद कीजिए। याद कीजिए लिंकन को, जो बार बार हार कर भी उठते रहे। याद कीजिए रोलिंग को, जिन्होंने गरीबी और रिजेक्शन से जूझते हुए भी सपनों को हकीकत बना दिया। याद कीजिए मंडेला को, जिन्होंने अंधेरे सालों के बाद भी इंसानियत का दीप जलाए रखा। जीत उसी की होती है जो अंत तक डटा रहता है, चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े, चाहे कितनी भी चोट लगे। अगर आप उठते रहेंगे, चलते रहेंगे और सपनों पर भरोसा बनाए रखेंगे, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यही इन महान लोगों की जिंदगी का सार है और यही हमारी जिंदगी का सबक होना चाहिए। सोचिए, कोई इंसान अपनी जवानी के सबसे खूबसूरत 37 साल लोहे की सलाखों के पीछे गुजार दे, बिना परिवार, बिना आजादी, बिना इस उम्मीद के
कि बाहर निकलकर कभी फिर से रोशनी देख पाएगा। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका मन होता है, लेकिन जब उसी पर पहरा बैठा दिया जाए तो टूटना स्वाभाविक है। ज्यादातर लोग ऐसे हालात में बिखर जाते, हार मान लेते या फिर दुनिया और समाज के प्रति नफरत से भर जाते। लेकिन नेल्सन मंडेला वो इंसान थे जिन्होंने जेल की अंधेरी कोठरी में बैठकर भी अपने अंदर एक रोशनी जलाए रखी। जरा कल्पना कीजिए, सुबह की पहली किरण देखे बिना, खुले आसमान के नीचे सांस लिए बिना 37 साल तक दिन और रात बस दीवारें और सलाखें ही साथी हों। वहां उन्होंने पत्थर तोड़े, यातनाएं झेली, अपमान सहा और हर दिन मौत से बदतर सज्जा का सामना किया। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह थी कि मंडेला का दिल कभी नफरत से काला नहीं हुआ। हाँ, दर्द था, गुस्सा भी था, लेकिन उस गुस्से को उन्होंने अपने भीतर ताकत में बदल दिया। और जब आखिरकार वह जेल से बाहर आए तो लोगों को लगा कि अब मंडेला बदला लेंगे, अब वह आग लगाएंगे, नफरत फैलाएंगे। लेकिन हुआ इसके उलट। मंडेला ने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा, हम एक नया देश बनाएंगे जहां गोरे और काले, अमीर और गरीब सब बराबर होंगे। बदले की जगह उन्होंने माफी चुनी, नफरत की जगह उन्होंने प्यार चुना, और यही गुण उन्हें महान बनाता है। सोचकर हैरानी होती है कि जिसने अपने जीवन के इतने साल खो दिए, वही बाहर आकर दूसरों के लिए उम्मीद का दीपक बन गया। मंडेला सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नहीं बने, बल्कि इंसानियत के प्रतीक बन गए। उन्होंने साबित किया कि असली ताकत बंदूक या सत्ता में नहीं, बल्कि माफ करने में होती है। उनकी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि कठिनाइयां इंसान को तोड़ती नहीं, बल्कि गढ़ती हैं। अगर कभी लगे कि हालात आपके खिलाफ हैं, पैसे की कमी है, मौके नहीं हैं, तो डॉ. अब्दुल कलाम को याद कीजिए। वही कलाम जिन्होंने बचपन में अखबार बेचकर पढ़ाई की और एक दिन पूरे देश का सपना बन गए। उनकी कहानी हमें यही बताती है कि सपनों की उड़ान सिर्फ उसी की होती है जो हार नहीं मानता। कलाम साहब ने अपने जीवन में कितनी बार असफलताओं का सामना किया। वैज्ञानिक प्रयोग असफल हुए, रिसर्च रोक दी गई, यहां तक कि आलोचना भी झेलनी पड़ी। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बार बार गिरकर भी उठे और अंततः भारत के मिसाइल मैन और बाद में देश के राष्ट्रपति बने। उनका जीवन संदेश देता है कि बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करो। अब सोचिए, अगर कोई इंसान बार बार हारे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि दर्जनों बार, तो क्या वह अपने सपनों के पीछे भागेगा? ज्यादातर लोग हार मान लेंगे, लेकिन अब्राहम लिंकन ने हार को ही अपना सबसे बड़ा शिक्षक बना लिया। लिंकन का बचपन बेहद कठिन था। गरीबी इतनी थी कि ठीक से पढ़ाई भी नहीं हो पाई। किताबें ढूंढना, पढ़ने के लिए रोशनी जुटाना, हर छोटी चीज उनके लिए एक जंग थी। लेकिन उनके भीतर एक आग थी जो कहती थी कि उन्हें दुनिया बदलनी है। उन्होंने बिजनेस शुरू किया, लेकिन असफल हो गए। कर्ज चढ़ गया, लोग ताने मारने लगे। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। राजनीति में कदम रखा, लेकिन वहां भी हार का सिलसिला जारी रहा। एक चुनाव हारे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लोग हंसते थे और कहते थे, यह आदमी कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन लिंकन ने तय कर लिया था कि हार उनका अंत नहीं है। हर असफलता के बाद वह और मजबूत होकर उठे। लगभग 30 साल तक यह सिलसिला चला। हार पर हार, असफलता पर असफलता, लेकिन हर बार उठने का साहस भी। आखिरकार वही इंसान जो गरीब घर से निकला था और चुनाव दर चुनाव हारता गया, अमेरिका का राष्ट्रपति बना। और सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं, बल्कि ऐसे राष्ट्रपति बने जिनका नाम आज भी इंसाफ और इंसानियत की लड़ाई के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। नेल्सन मंडेला, अब्दुल कलाम और अब्राहम लिंकन की कहानियां हमें एक ही बात सिखाती हैं, हार का मतलब अंत नहीं है। असली जीत उसी की होती है जो गिरने के बाद भी उठता रहे। अगर कोई इंसान यह ठान ले कि हारने से बड़ा पाप हार मान लेना है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो अगली बार जब जिंदगी आपको गिराए, जब लगे कि रास्ता बंद है, तब इन महान व्यक्तियों को याद कीजिए। उनकी जिंदगी हमें यही सिखाती है, हारो कितनी भी बार, जीत सिर्फ उसी की होती है जो आखिरी तक हार नहीं मानता। कभी सोचा है कि एक इंसान जिसके पास जेब में पैसे नहीं, घर में उम्मीद नहीं और दिल में सिर्फ दर्द भरा हो, वह भी अपनी कहानियों से दुनिया को बदल सकता है? यही तो कहानी है J.K. रोलिंग की, वो औरत जिसने हमें हैरी पॉटर दिया। लेकिन हैरी पॉटर उनके लिए सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि उनकी जिंदगी की रोशनी थी, अंधेरे से बाहर निकालने वाला रास्ता थी। जरा तस्वीर बनाइए, एक माँ
तलाक के बाद अकेली, गोद में छोटी सी बच्ची लिए बसों और ट्रेनों में सफर कर रही है। जेब में इतने पैसे नहीं कि ठीक से खाना खा सके। हालत इतनी खराब कि अक्सर कैफे में बैठकर लिखती, क्योंकि घर को गर्म रखने के पैसे नहीं होते थे। बाहर की ठंड से ज्यादा ठंड उनके भीतर थी। डिप्रेशन इतना गहरा था कि कभी कभी उन्हें लगता था जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं बचा। लेकिन भीतर एक आवाज थी, मुझे लिखना है, मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं, औरों को भी जीने का हौसला देगी। और उन्होंने लिखना शुरू किया। पन्नों पर आंसू, डर और उम्मीदें सब उतरते गए। वही बच्चा हैरी पॉटर असल में उनका अपना आईना था। वह भी अकेला था, लेकिन जादूगर भी था। अब सोचिए, जब उन्होंने यह किताब पूरी की और पब्लिशर्स के दरवाजे खटखटाए तो क्या मिला? रिजेक्शन। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 बार। हर बार किसी न किसी ने कह दिया, यह किताब बिकेगी नहीं, बच्चों को यह पसंद नहीं आएगी, इसमें दम नहीं है। किसी और की जगह होती तो शायद हार मान लेता, लेकिन रोलिंग ने ठान लिया, अगर मेरी कहानी मेरी जिंदगी बचा सकती है तो किसी और की भी जिंदगी बदल सकती है। और उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार 13वें पब्लिशर ने उनकी किताब छापने का फैसला लिया। और वही किताब जिसे लोग बेकार कहते थे, आज करोड़ों लोगों के दिल की धड़कन है। हैरी पॉटर ने सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़ों को भी सपनों पर यकीन करना सिखाया। और J.K. रोलिंग, जो कभी गरीबी और डिप्रेशन से लड़ रही थीं, आज दुनिया की सबसे मशहूर औरतों में गिनी जाती हैं। उनकी कहानी हमें यही बताती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हों, अगर आपके अंदर सपनों की आग और कल्पना की ताकत है तो आप कहीं से भी उठ सकते हैं। रिजेक्शन, डिप्रेशन, गरीबी, ये सब सिर्फ इम्तिहान है। असली जीत तब होती है जब इंसान सबके बावजूद आगे बढ़े। तो अगली बार जब आपको लगे कि सब खत्म हो गया है, याद रखिए, कभी कभी सबसे अंधेरी रात ही सबसे खूबसूरत सुबह लाती है। जैसे रोलिंग की जिंदगी ने लाया, जब एक अकेली माँ ने पूरी दुनिया को जादू में यकीन करना सिखा दिया। अब सोचिए, कोई इंसान अपनी जवानी के सबसे खूबसूरत 27 साल लोहे की सलाखों के पीछे गुजार दे, बिना परिवार, बिना आजादी, बिना इस उम्मीद के कि बाहर निकलकर फिर से रोशनी देख पाएगा। ज्यादातर लोग टूट जाते, हार मान लेते या फिर नफरत से भर जाते, लेकिन नेल्सन मंडेला वो इंसान थे जिन्होंने जेल की अंधेरी कोठरी में बैठकर भी अपने भीतर एक रोशनी जलाए रखी। कल्पना कीजिए, सुबह की पहली किरण देखे बिना, खुले आसमान के नीचे सांस लिए बिना, 27 साल दिन रात बस दीवारें और सलाखें। वहां उन्होंने पत्थर तोड़े, यातनाएं झेली, अपमान सहा, दर्द था, गुस्सा भी था, लेकिन उन्होंने उस गुस्से को ताकत में बदल दिया। जब आखिरकार वह जेल से बाहर आए तो दुनिया सोच रही थी, अब यह बदला लेंगे, अब आग लगाएंगे, अब नफरत फैलाएंगे। लेकिन मंडेला ने कुछ और किया। उन्होंने कहा, हम एक नया देश बनाएंगे जहां गोरा और काला, अमीर और गरीब सब बराबर होंगे। बदले की जगह उन्होंने माफी चुनी, नफरत की जगह उन्होंने प्यार चुना, और यही उन्हें महान बनाता है। सोचकर हैरानी होती है, जिसने अपनी जिंदगी के इतने साल खो दिए, वही बाहर आकर दूसरों के लिए उम्मीद का दीपक बन गया। मंडेला सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नहीं बने, बल्कि इंसानियत के प्रतीक बन गए। उन्होंने साबित किया कि असली ताकत बंदूक या सत्ता में नहीं, बल्कि माफ करने में होती है। J.K. रोलिंग और नेल्सन मंडेला की कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हों, इंसान अगर अपने भीतर रोशनी और उम्मीद को जिंदा रखे तो वह न सिर्फ खुद को बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकता है। दोस्तों, अगर यह सफर आपको पसंद आया हो और अगर इन शब्दों ने आपके अंदर की आग को थोड़ा और भड़का दिया हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक ही मत रखिए। इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए, ताकि उनके सपनों की नींद भी खुल सके और वे भी अपने जीवन में कुछ नया कर दिखाने की प्रेरणा पा सकें। याद रखिए, आपके पास सिर्फ एक जिंदगी है। उसे ऐसा बनाइए कि आखिरी सांस तक आपको गर्व महसूस हो। तो चलिए, अब मिलते हैं अगले सफर में, एक नए थॉट, एक नई कहानी और एक शानदार बुक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।